नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10वें भाव के उप नक्षत्र स्वामी के ऊपर, यानी कि 10th कस्पल सबलॉर्ड। केपी एस्ट्रोलॉजी में 10th कस्पल सबलॉर्ड के ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो से पहले वाला जो वीडियो है यानी कि 29 नंबर, और ये जो वीडियो है ये 30 नंबर वीडियो है। अगर आप केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको जो है वो शुरू से लेके यानी फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड से लेके 10th कस्पल सबलॉर्ड के सभी वीडियो हैं। और आगे आने वाले समय में हम जो है वो प्रश्न कुंडली, 12th हाउस, अनटेनेंटेड और बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो केपी एस्ट्रोलॉजी में महत्वपूर्ण होती है उन सब का जो है वो संज्ञान लेंगे। यहाँ पे इस वीडियो में महत्वपूर्ण क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि हमने जो पहले जो वीडियो बनाया था 10th कस्पल सबलॉर्ड पे, जैसे कि व्यापार को है 2, 7, 10, 11 सिग्निफिकेट करता है और नौकरी को 2, 6, 10, 11 सिग्निफिकेट करता है। अब कई बार जो है वो ये दोनों नंबर मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि कई लोगों के कमेंट्स आए हैं, कई लोगों ने हमें फ़ोन करके बताया गुरुजी अगर दोनों ही भाव जैसे कि 2, 6, 10, 11 दोनों ही साथ में आ रहे हैं, 6 और 7 दोनों ही आ रहे हैं, तो हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, पहले आपको लग्न का उप नक्षत्र स्वामी देखना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो 6th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड देखना पड़ेगा, 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड और उसके बाद 10th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड। अब इन चारों कस्पल सबलॉर्ड को आपको देखना, अगर लग्न का कस्पल सबलॉर्ड 6th हाउस की तरफ झुकता है और लग्न का कस्पल सबलॉर्ड अगर नेचुरल ग्रह हैं नौकरी का, जैसे कि नौकरी के नेचुरल ग्रह होते हैं शनि, मंगल और सूर्य, ये तीनों जो ग्रह हैं वो नौकरी को दिखाते हैं। इनके अलावा जो है अगर हम व्यवसाय की बात करते हैं तो व्यवसाय के लिए गुरु, शुक्र और बुध ये यहाँ पे व्यवसाय को दिखाते हैं। तो अगर फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड अगर आपका नौकरी की तरफ झुक रहा है, यानी कि नौकरी वाले ग्रह दिखा रहा है और अपने सिग्निफिकेटरों में वो 6 को A या B क्लास में दिखा रहा है, यानी कि जैसे आपके सामने यहाँ पे आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर देख रहे हो A टाइप, B टाइप, C टाइप, तो अगर आपके 6th लगन का कस्पल सबलॉर्ड अगर जैसे यहाँ पे लगन का कस्पल सबलॉर्ड मान लीजिए 7 दिखा रहा है, उसके बाद 6 दिखा रहा है, इसका तात्पर्य क्या है कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई ये जो है वो व्यवसाय की तरफ थोड़ा सा झुक रहा है। अगर 2 बार 7 आ रहा है, जैसे यहाँ पे 7 आया, यहाँ पे भी 7 आया, यहाँ पे आप देखिए कि वीनस जो है वो 7 2 बार देता है, इसका मतलब क्या है कि आपका यहाँ पे व्यवसाय की तरफ झुक रहा है। अगर वो 6 दे रहा है तो आपका जो है वो नौकरी की तरफ झुक रहा है, ये लगन बता देगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि आपका यहाँ पे 6th हाउस, अगर 6th हाउस स्वयं 7th हाउस में बैठ जाए, यानी कि उसकी जो पोजीशन है वो 7th हाउस में चली जाए और वो वहाँ पे 7th हाउस को दिखा देता है, या फिर 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड जो है वो 6th हाउस को सिग्निफाइड करता है, तो आप ये कह सकते हो कि वहाँ पे आप जो है नौकरी या व्यवसाय को चूज कर सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है सबसे महत्वपूर्ण 10th कस्पल सबलॉर्ड पे। 10th कस्पल सबलॉर्ड जो है वो अगर आपका नेचुरल नौकरी वाला ग्रह है, जैसे कि शनि, आपका मंगल और आपका सूर्य जो है वो सरकारी नौकरी के अंदर जो है वो बहुत ही ऊंचे पद को दिखाता है। अगर आपके चौथे घर के अंदर सूर्य बैठा होता है तो आप ये समझिए कि आपके घर के आजू बाजू में कोई गवर्नमेंट का दफ्तर होगा, या फिर गवर्नमेंट का कोई बहुत बड़ा अधिकारी, या कोई एक जैसे आप ये माने कि आपका जो गांव है, शहर है, उसमें कोई बहुत बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या कोई भी तरह का गवर्नमेंट स्कूल है, उसका प्रिंसिपल या ऐसा कोई जो गणमान्य व्यक्ति वहाँ पे जरूर आपके आस पड़ोस में मिलेगा। ये आपका 4th हाउस का, जब आप एस्ट्रो वास्तु देखते हो तब आपको इस तरह के सिग्निफिकेंस जरूर मिलेंगे। तो यहाँ पे मंगल भी नौकरी को दिखाता है, तो अगर आपका जो 10th हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो अगर आपका ये ग्रह बन जाती है तो आप ये कह सकते हो एक प्लस पॉइंट जो है वो नौकरी की तरफ झुक चुका है। अब यहाँ पे जो है वो अगर व्यवसाय वाला बन जाता है तो आप ये कह सकते हो, यानी कि गुरु, शुक्र और बुध, तो आप ये कह सकते हो कि आपका जो एक प्लस पॉइंट व्यापार की तरफ झुक गया है। या फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें, अगर हमारे को फिर भी कन्फ्यूजन है तो 9th हाउस को भी देख सकते हो। 9th हाउस क्या है, पिता के साथ व्यापार करना, या फिर हमारे कोई बड़े हैं जैसे बड़ा भाई है, या तो उनके द्वारा भी हमें यहाँ पे समझ में आ सकता है। और इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है कि अगर आपके सिग्निफिकेटरों में जो भी आपके ग्रह आए हैं जो 7th हाउस को दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पे इस कुंडली के अंदर देखिए 7th हाउस में ज़्यादा ग्रह हैं, A टाइप में, B टाइप में भी अच्छे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 7th हाउस की तरफ झुक रहा है जन्म कुंडली। तो यहाँ पे इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप दृष्टियों को देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर आपका 10th हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड बना है वो अगर 6th हाउस को अशुभ दृष्टि से देख लेता है तो आप यहाँ पे कहेंगे कि भाई आप नौकरी ना करें, व्यवसाय की तरफ जाएं, अगर वो 6 और 7 दोनों को सिग्निफिकेट कर रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पे जो दृष्टियों में जाओगे, वेस्टर्न एस्पेक्ट्स के अंदर जाओगे, तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपका जो ये व्यापार का घर है, जैसे यहाँ पे बुध बना, बुध जो है वो आपका 7वें घर के साथ जो है वो 30 डिग्री की अच्छी दृष्टि, यानी 35 डिग्री है, तो आप ये कह सकते हो कि 30 डिग्री के लगभग की अच्छी दृष्टि है यहाँ पे, और कंजक्शन है 6th हाउस के साथ, तो आप यहाँ पे इस व्यापार की तरफ जाने का योग बना सकते हो, क्योंकि बुध एक तो व्यापारिक ग्रह है और आपके 7वें घर को अच्छा देख भी रहा है।
अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 6th हाउस को जो है कंजक्शन न करके यहाँ पे अशुभ दृष्टि से देख लेता तो आप ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम हमें हो सकती है। तो आप इस तरह से भी इसका आइडिया लगा सकते हो। दूसरा क्या है कि आप महादशा और अंतर दशाओं के द्वारा भी, अगर आपको कोई ऐसे ग्रह की दशा आने वाली है जब आप व्यापार डाल रहे हो और वो ग्रह जो है वो नौकरी को सिग्निफिकेट कर रहा है, तो आप नौकरी की तरफ जाएं, या फिर व्यवसाय को कर रहा है तो व्यवसाय की तरफ जाएं। यहाँ पे इन सब चीज़ों को आप आंकलन लेके देख सकते हो। जैसे मैं इस जन्म कुंडली के ऊपर आपको जो है वो विश्लेषण करके बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप लग्न को और 6, 7 उनको सबको देख सकते हैं। मैं समय की महत्ता को समझते हुए वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचते हुए सीधा मैं 10th कस्पल सबलॉर्ड पे ले चलता हूँ आपको। आप अपने प्रैक्टिस के लिए मैंने जैसे बताया है उस तरह से आप सभी लग्नों को देख सकते हो। अब यहाँ पे हमने 10th कस्पल सबलॉर्ड का ये इम्प्टी है, तो एक यहाँ पे भी एक माइनस पॉइंट बनता है। अब यहाँ पे अगर कोई अच्छा ग्रह बैठा हो जो हमने सिग्निफिकेट किया, चाहे आपको नौकरी का हो या फिर व्यवसाय का हो, तो हमें लाभ मिलता है। अब 10th कस्पल सबलॉर्ड जो है वो बुध बना, तो यहाँ पे क्या हुआ कि बुध एक व्यापारिक ग्रह है। थावर कीजिए थरपनार, बुध कीजिए व्यापार, तो व्यापारिक ग्रह है बुध, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लाभ देता है। और बुध जो है वो यहाँ पे अनटैलेंटेड है, 5th हाउस को दिखाता है और 5th और 8th को दिखाता है, ये तो नुकसान में जा रहा है। लेकिन ऐसा आप इतना सा देख के आप कभी न डरे, क्योंकि बुध जो है वो यहाँ पे देखिए 4, 6, 8, 10 और 12 यानी कि 5 भावों का कस्पल सबलॉर्ड है, यानी कि 5 जो घर हैं, 5 जो है उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बुध के ऊपर। तो बुध एक महत्वपूर्ण है, हमें ये समझना चाहिए कि बुध की दशा को हमें देखना है और सीखना है। अब यहाँ पे जो आपका बुध है वो 5, 5, 8 को दिखाता है, गुरु के नक्षत्र में है और राहु के उप नक्षत्र में। तो हम इसको पूर्ण रूप से पूरा खोलते हैं, तो यहाँ पे बुध जो है वो 7, 5, 2, 11 और 5, 8 दिखाता है। अनटैलेंटेड है, इसका मतलब 5 और 8 के परिणाम वो देगा, स्वयं देगा और देगा ही देगा यहाँ पे। और 7 और 5 हमें मिल रहा है और 2 भी मिल रहा है, 11 मिल रहा है, यानी कि 2, 7, 5 और 11, ये तो व्यापार का योग बन गया है। इसमें कोई दोहराई नहीं, इसके जातक का व्यापार हो सकता है। बुध जो है वो किसके नक्षत्र में था? बुध यहाँ पे हम देखते हैं तो बुध जो है वो गुरु के नक्षत्र में और राहु के ऊपर। अब बुध यहाँ पे जन्म कुंडली के अंदर जो है वो आया है 6ठे घर में, लेकिन ये पॉजिटिव है 5th हाउस में, केपी कुंडली के अनुकूल। तो यहाँ पे जो गुरु के नक्षत्र में, तो गुरु यहाँ पे क्या है, स्ट्रांगली 6 को दिखा रहा है, 7 को दिखा रहा है, 6 को दिखा रहा है और 2, 11 भी दिखा रहा है। इसका तात्पर्य क्या है कि यहाँ पे गुरु कह रहा है कि भाई नौकरी कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे 2, 7, 6 यानी कि 6 2 बार आया, ए टाइप में और सी टाइप में, तो यानी कि हमें यहाँ पे 6 भी मजबूती से मिल रहा है। तो जो आपका बुध कह रहा है उसका नक्षत्र कह रहा है नौकरी कराऊंगा। अब बुध का उप नक्षत्र भी देख लेते हैं, तो बुध का जो उप नक्षत्र वो राहु है। राहु यहाँ पे 7, 6, 1 और 12 दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 7 यहाँ से फिर से आ गया है और 6 भी आ गया है। तो 6 यहाँ पे थोड़ा सा कमजोर पड़ा है, लेकिन 7 यहाँ पे मजबूत पड़ा है। लेकिन स्टारलॉर्ड जो होता है वो काफ़ी मजबूत माना गया है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई जातक करेगा क्या, नौकरी करेगा, व्यवसाय करेगा। तो इस कंडीशन में आप इसको कैसे स्टडी करेंगे, कैसे इसको देखेंगे? तो आप यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपको ये समझना है कि भाई जातक जो है वो व्यवसाय कर सकता है, वो अपने माता पिता के नाम से या उनके साथ में मिलकर व्यवसाय कर सकता है। जैसे कि पिताजी के व्यवसाय को कर रहा है, पिताजी का जो से जुड़ा हुआ पिताजी को साथ में लेके बड़े भाई को लेके कर रहा है, तो उसमें क्या होगा कि वो एक तरह से मैनेजर हो जाएगा, एक नौकर की तरह भी हो जाएगा और एक मालिक की तरह भी हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह के संयोग बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति व्यापार करें तो भी अच्छा है और नौकरी करें तो भी अच्छा है। यहाँ पर अगर हम बुध की जो दृष्टि है उसको देखेंगे तो यहाँ पर बुध जो है वो केतु से दृष्ट है, और तो हमें बुध केतु के उपाय करने चाहिए जिससे कि बुध हमें लाभ दे। और दूसरा क्या है, यहाँ पे बुध जो है वो 6th हाउस के साथ कंजक्शन है और यहाँ पे 7th हाउस के साथ जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव दृष्टि दे रहा है। तो बुध यहाँ पे पॉजिटिव दृष्टि जो दे रहा है ये व्यापार की तरफ सिग्निफिकेट कर रहा है। तो जातक को व्यापार करना चाहिए, व्यापार में जातक को लाभ के योग बन रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जातक का जो 7वां घर है उसमें 1, 2, 3, 4 और 5 ग्रह यहाँ पे सिग्निफिकेट कर रहे हैं। इसमें गुरु और आ गया तो 6 हो गया, केतु आ गया तो इसमें जो है वो 7 हो गया। तो यानी कि जन्म कुंडली में 9 में से 7 ग्रह जो हैं वो यहाँ पे व्यापार को सिग्निफिकेट कर रहे हैं, तो हमें लाभ हो रहा है। दूसरा, इस जातक की दशाएं देख सकते हैं, तो यानी कि जातक का जो जन्म है उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बुध की दशा जो है वो 2009 तक चली है। तो यानी कि इस जातक की जो आपकी जन्म है वो जुलाई 1981 है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 81 का जन्म है, इसका मतलब है कि 2009 तक जो है वो काफ़ी कुछ मैनेज कर लिया होगा या कुछ ना कुछ बना लिया होगा या उसको आगे लेके चल रहा है।
तो हम यहाँ पे देखते हैं तो बुध की दशा का पूरा लाभ देख सकते हैं कि जब तक व्यवसाय में जाने का पूरा योग है, चाहे वो पिता के साथ जाएं या बड़े भाई के साथ जाएं या फिर अपना भी करें। लेकिन इसमें बड़े भाई और पिता के साथ या पत्नी के साथ, क्योंकि सातवां पत्नी भी है, तो पत्नी के साथ भी जाने से भी लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को पत्नी आने के बाद जो व्यापार डालते हैं तो वो बहुत ही बढ़िया चलता है, पत्नी के नाम से व्यापार बहुत बढ़िया चलता है। या फिर सेकंड चाइल्ड के बाद यानी कि दूसरी संतान के बाद जो है वो व्यापार बहुत ही अच्छा लाभ देता है यहाँ पे। अब बुध के बाद जो है वो केतु की दशा चलेगी 2012 से। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो केतु जो है वो 6, 12 और 7 दिखा रहा है, 3, 5, 8, 10, 11 दिखा रहा है। तो यहाँ पे मिक्स नंबर है, यहाँ पे 6 पहले आ गया है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इतने दिन वो खुद करे, उसके बाद जो है वो अपने पिता या भाइयों के साथ मिलकर भी आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पे जब आपके सामने इस तरह का मैटर आ जाता है सामने कि दोनों 6 और 7 दोनों साथ में आ रहे हैं, तो आप इसमें कैसे फलित करें। तो आप लग्न 6th हाउस, 7th हाउस और आपका जो है वो 10th हाउस, इन तीनों को लीजिए, आप निष्कर्ष पे जरूर पहुंचोगे। क्योंकि यहाँ पे आपके सामने जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो आप कंफ्यूज ना होइए, क्योंकि जब आप दृष्टियों को सभी चीज़ों को लोगे तो आपको कहीं ना कहीं निर्धारित हो ही जाएगा कि जातक कहाँ जा रहा है और कैसे जा रहा है। और जिस कस्पल सबलॉर्ड से उसे सपोर्ट मिल रहा है उस कस्पल सबलॉर्ड के व्यक्ति के साथ जैसे चतुर्थ घर से मिल रहा है, तो माता के नाम के द्वारा या माता को पार्टनर बना के या पत्नी के द्वारा या फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड या थर्ड चाइल्ड के द्वारा मिल रहा है, पिता के द्वारा मिल रहा है, तो वो उस जातक को लाभ होने का योग बनता है। तो इस तरह से आप अपनी जन्म कुंडली में इसे फलित कर सकते हैं। तो आज का ये जो वीडियो था ये था आपका 10th कस्पल सबलॉर्ड में जो नंबर आते हैं, मिक्स नंबर आ जाते हैं, तो उसे कैसे हम यूज़ करें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।